नमस्कार। चलिए एसएससी की तैयारी को और मजबूत करते हैं। आज हम भारतीय संसद का एक जबरदस्त रिवीजन करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले संसद की नींव को समझेंगे, फिर दोनों सदनों यानी लोकसभा, राज्यसभा को जानेंगे। इसके बाद एमपीज की योग्यता, अयोग्यता, उनके अधिकारी, संसद के सत्र और आखिर में सभी जरूरी आर्टिकल्स का एक फटाफट रिकैप करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये संसद, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, ये है क्या और कौन-कौन होते हैं इसमें? तो एक बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं है। ये एक तिकड़ी है, एक ट्रायड है जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं। उनके दस्तखत के बिना कोई भी बिल, कानून बन ही नहीं सकता। अब देखिए, एग्जाम में ये आर्टिकल नंबर्स सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें याद कैसे रखें? बहुत आसान है, बस एक नाम याद रखिए, सरल। स से संसद, रा से राज्यसभा और ल से लोकसभा। 79, 80, 81 एकदम लाइन से। अच्छा, तो अब जब हमें आर्टिकल्स याद हो गए हैं, तो चलिए इन दोनों सदनों के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की बनावट और उनकी खासियतें क्या हैं। स्क्रीन पर देखिए, दोनों सदनों का जो बेसिक फर्क है वो बिल्कुल साफ है। लोकसभा अस्थायी है, हर 5 साल में भंग हो जाती है। वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसे बड़ों का सदन भी कहते हैं। एक में जनता सीधे वोट करती है, तो दूसरे में राज्यों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नंबर्स बहुत बहुत जरूरी हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम 250, लोकसभा में 550। वर्तमान में कितने हैं? 245 और 543। ये भी याद रखना है कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और लोकसभा का एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान अब हटा दिया गया है। ये सारे पॉइंट्स एसएससी के पसंदीदा सवाल हैं। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। जैसा कि हम जानते हैं, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है, पर राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। और हाँ, अनुच्छेद 82 के तहत हर जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होता है, जिसे फिलहाल 2026 तक फ्रीज किया गया है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि संसद का सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए और क्या ऐसी भी वजह हैं जिनसे किसी सदस्य की सीट जा सकती है। चलिए अब क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के नियमों को समझते हैं। ये उम्र वाला सवाल तो एग्जाम का फेवरेट है। याद रखिएगा, राज्यसभा यानी बड़ों के सदन के लिए उम्र है 30 साल और लोकसभा के लिए है 25 साल। भारत का नागरिक होना तो खैर जरूरी है ही। अच्छा, अब ये टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, पर घबराना नहीं है। देखिए, ये टेबल इसे बहुत आसान बना देती है। किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करने के कई आधार हैं, जैसे लाभ का पद रखना, दल बदल करना या फिर बिना बताए 60 दिनों तक सदन से गायब रहना। सब कुछ यहाँ साफ साफ लिखा है। अब कुछ बहुत जरूरी कानूनी बातें। ये केस और संशोधन एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। किहोतो होलोहैन केस कहता है कि दल बदल पर स्पीकर का फैसला आखिरी नहीं है, उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और हाँ, अगर किसी को 2 साल से ज्यादा की जेल होती है तो भी उसकी सदस्यता चली जाती है। तो संसद की कार्यवाही को चलाता कौन है? मतलब कौन है जो सब कुछ मैनेज करता है? चलिए अब हम बात करते हैं दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो उस सदन के सदस्य नहीं होते, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर उन्हीं के सदस्यों में से चुने जाते हैं। और ये फैक्ट्स भी याद रखिएगा, पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। अच्छा, तो संसद अपना काम करती कैसे है? क्या प्रक्रियाएं हैं? चलिए अब संसद के सत्र और उसमें इस्तेमाल होने वाले अलग अलग प्रस्तावों को समझते हैं। ये टाइमलाइन एक संसदीय सत्र की पूरी लाइफ साइकिल बताती है। राष्ट्रपति साल में 3 सत्रों बुलाते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। रोज की कार्यवाही में क्वेश्चन आवर और 0 आवर होते हैं। और इन 3 शब्दों में कंफ्यूज मत होना। एडजर्नमेंट मतलब बैठक का अस्थायी अंत, प्रोरोगेशन मतलब सत्र का अंत और डिसोल्यूशन मतलब लोकसभा का ही अंत।
एग्जाम के लिए सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। निंदा प्रस्ताव में सरकार की किसी खास नीति की आलोचना होती है और इसके पास होने पर इस्तीफा देना जरूरी नहीं, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। और आखिर में कुछ और जरूरी बातें। हर एमपी को सीट लेने से पहले शपथ लेनी होती है। सदन की कार्रवाई के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है, जिसे कोरम कहते हैं। और सांसदों को कुछ खास अधिकार भी मिलते हैं, जैसे संसद में कुछ भी बोलने की आजादी। चलिए, अब समय है एक रैपिड फायर रिवीजन का। अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे फटाफट दोहराते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी आर्टिकल्स और नंबर्स पर एक नजर। इस स्लाइड का तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। ये आपकी चीट शीट है। इसमें सारे जरूरी आर्टिकल्स और उनके कीवर्ड्स एक ही जगह पर दिए गए हैं। एग्जाम से पहले बस एक नजर मारनी होगी। और ये नंबर्स, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों के लिए सोने की खान है। राज्यसभा में 250, लोकसभा में 550, उम्र 30 और 25, कार्यकाल 6 और 5, कोरम 1/10। ये सब बिल्कुल रट लीजिए, एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। और जाते जाते एक बार फिर से वो जादुई शब्द क्या था? सरल। संसद आर्टिकल 79, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, अब अपनी समझ को और पक्का करने के लिए इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। ये सवाल दोनों सदनों की आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में आपकी गहरी समझ को परखेगा। इसका जवाब खुद से ढूंढने की कोशिश जरूर करिएगा।